बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें हम बनाएंगे गोलगप्पे, जिसको पानीपुरी भी कहते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और इतने ज़बरदस्त ये गोलगप्पे बनते हैं, देखिए बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार। और इसके लिए खट्टा पानी जो बनाते हैं उसकी मुकम्मल रेसिपी और इसको फिलिंग करने के लिए जो हम चटनियाँ बनाएंगे उसकी भी मुकम्मल रेसिपी मैं आपको दूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने 1 कप सूजी का लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच मैदे के, और अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ चम्मच से भी बिल्कुल कम, चौथाई चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। एक दफ़ा अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब चम्मच को हम हटा देंगे और हाथों की मदद से ही हम इसका आटा गूंद लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हमने इसको डो को ना ज़्यादा नरम रखना है और ना ज़्यादा सख्त रखना है। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट आटे की तरह अच्छे से गूंदेंगे ताकि सूजी का जो दाना है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। देखिए 4 से 5 मिनट लगे हैं, आटा हमारा गूंद गया है। ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा ये नरम है। इसको इस तरह से हम इकट्ठा करके कपड़े की मदद से लपेट के इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखते थे। अब एक पैन लिया है, उसमें मैंने शामिल किए हैं हाफ कप मैंने इमली का लिया था, उसको मैंने भिगो के उसका पल्प निकाल लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ कप गुड़ का। ये हम मीठी चटनी तैयार करने लगे हैं। गुड़ से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 1 कप इसमें पानी का शामिल कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से पक के ज़बरदस्ती हमारी चटनी तैयार हो जाए। हाफ चम्मच जाएगा इसमें नमक का। हाफ चम्मच इसमें ज़ीरा कुटा हुआ शामिल करेंगे और हाफ चम्मच इसमें जाएगी लाल मिर्च का। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार होती है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। मज़ीद 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे, बहुत ज़बरदस्त ये थिक हो जाएगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चटनी हमारी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। इसको हम इतना ही थिक रखेंगे, अब इसने ठंडा होके और थिक हो जाएगी। अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए इसकी थिकनेस चेक करें, इतनी थिकनेस हमें चाहिए। अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हम हरी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ कप पुदीने का लिया है। इसमें शामिल करेंगे 4 अदद हरी मिर्चें और चौथाई चम्मच इसमें नमक का शामिल करके अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे इसको कूट लें। यहाँ पर 1 कप दही का दिया है, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे और जो चटनी हमने बनाकर तैयार की है 1 चम्मच इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। अब एक बाउल लिया, उसमें मैंने शामिल किए हैं ब्लैक चने, जिसको काले चने कहते हैं। इसको मैंने भिगो लिया, बहुत अच्छे से ये नरम हो चुके हैं। इनको मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था। इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज बारीक चॉप किया हुआ। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये हम गोलगप्पों की फिलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें रेडी हैं, हरी चटनी, मीठी चटनी और चने। ये फिलिंग के लिए हमारी चीज़ें रेडी हैं। यहाँ पर डो को भी रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हम इस तरह से उठाएंगे और इसको एक रोटी पेड़े की शक्ल दे देंगे। इस तरह से इसको गोल कर लेंगे। अब काउंटर पे हम मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह से इस पेड़े को रखेंगे और किसी बेलन की मदद से इसकी हम बारीक सी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। जितनी बारीक हम इसकी रोटी बेलेंगे हमारे गोलगप्पे उतने ही ज़बरदस्त और खस्ता तैयार होंगे। एक बड़ी सी रोटी हम बेल लेते हैं। इस तरह से एक बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है। मैंने इस तरह से एक कटर ले लिया है। आप किसी बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं जो नॉर्मल साइज़ का होगा। इसको हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह सारे हम इसको कट लगा लेंगे। देखिए माशाल्लाह एक कप से हमारे कितने ज़्यादा गोलगप्पे बन जाएंगे। अब इस तरह से साइडों से हम इसको आटे को हटा देंगे। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा इसको रोटी बना के बेल के हम गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। इसको हमने वेस्ट नहीं करना। सारे गोलगप्पे हमारे रेडी हो चुके हैं। इसकी थिकनेस चेक करें, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। एक पीस मैंने इसमें शामिल किया है। उस पर से इसको हम प्रेस करके रखेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त ये फूल जाएगा। जब हम इसको प्रेस करेंगे इतना ज़बरदस्त फूलता है कि आपके हाथ को खुद फील होगा कि बहुत ज़बरदस्त फूल गया है। टेम्परेचर ऑयल का हमारा तेज़ होना चाहिए। ये देखिए एक और पीस मैं आपको डाल के बताती हूँ। ये देखिए हाथ से खुद फील होता है कि बहुत ज़बरदस्त ये फूल गया है गोलगप्पा। इसी तरह सारे गोलगप्पे हम रेडी कर लेंगे। साथ साथ इनको कलर भी आता जाएगा। 3-3 या 4-4 पीस डाल के इसको कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त प्यारा इनका कलर आ रहा है। इनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त आसानी से ये बन जाते हैं। रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कुछ भी चीज़ मिस मत कीजिएगा और आप भी ज़बरदस्त गोलगप्पे घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनका कलर आ चुका है। इनको हम निकाल लेंगे। तेज़ आंच रखी हुई है, मेरी सिल्वर की वो कढ़ाई है और उसका साइडों पे बहुत अच्छा कलर आ चुका है। लेकिन हमने अपनी रेसिपी भी तो तैयार करनी है। इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। इसी तरह हम सारे अपने गोलगप्पे रेडी कर लेंगे। ये देखिए एक पीस मैं आपको और चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त फूल के बन रहे हैं। इनका कलर चेक करें। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे गोलगप्पे बनकर रेडी हुए हैं और ये देखिए कितने खस्ता हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब हम इनका खट्टा मीठा पानी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने फुल चिल पानी लिया है 1 लीटर। इसमें मैं भर के चम्मच जो है जो हमने मीठी चटनी बनाई है वो शामिल कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका पानी पूरी का जो पानी तैयार होता है खट्टा, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम कोई भी और चीज़ एक्स्ट्रा नहीं शामिल करेंगे। सिर्फ 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाले का शामिल किया है।
लाल मिर्च हमने इसलिए नहीं डाली कि पानी में अगर लाल मिर्च कच्ची शामिल कर देते हैं तो वो गले को लगती है। हमने इसमें चटनी में पहले ही ऐड कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ चाट मसाला ऐड किया है और ज़बरदस्त हमारा खट्टा पानी रेडी हो चुका है। ये देखिए, यहाँ सेंटर से इसका होल करेंगे हम और अब चनों के साथ हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। चने, प्याज और टमाटर जो मिक्सचर हमने बना के रखा है, इस तरह हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। सारे गोलगप्पे हम इसी तरह ही रेडी कर लेंगे। अब जो हमने हरी चटनी दही की बनाई थी वो शामिल करेंगे। इसकी फिलिंग आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस तरह सारी दही की फिलिंग करके अब इस पर हम मीठी चटनी की फिलिंग करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, मुंह में अभी से पानी आ रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस तरह से मीठी चटनी के साथ सारे इसको फिलिंग कर लेंगे। अब दोबारा से फिर इसको दही की चटनी के साथ थोड़ी फिलिंग करेंगे। सारी फिलिंग हमने कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे गोलगप्पे खट्टे मीठे पानी के साथ रेडी हैं। अब मैं एक गोलगप्पा टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे बने हैं। इस तरह से इसमें पानी शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको ट्राई करके इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपके गोलगप्पे कैसे बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।